हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। तो बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट यानी विद्युत धारा एवं के प्रभाव को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों पिछली क्लासेस में आपने जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके कॉन्सेप्ट को आपने समझा, जिसमें आपने जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ होता है उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में समझा था। फिर हमने बल्ब के बारे में समझा था, जो आपका सेल होता है इसके बारे में समझा था और स्विच के बारे में समझा। इसके बाद हमने जो आपके टाइप्स ऑफ जो मटीरियल होते हैं यानी जो आपके कंडक्टर और इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने समझा था कि चालक और जो आपका विद्युत रोधी होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस किए थे। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे। और तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जो विद्युत परिपथ होता है, उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं आपके बल्ब, तार यानी वायर्स, सेल, ठीक है, और स्विच। तो ये आपका जो है बेसिक क्या है, कंपोनेंट। आपने इसके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जो है ये देखा कि जो आपका बल्ब होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब आपके पास एक जो है यहाँ पे सर्किट, ठीक है, आप यहाँ पे सर्किट देख सकते हैं। यहाँ पे एक सर्किट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास बल्ब है, वायर है, एक सेफ्टी पिन के माध्यम से जो है आपका जो स्विच होता है वो बनाया था, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वायर है, सेल है, ठीक है, यहाँ पे आपकी एक तार लगाई गई है जो कि कील से जोड़ी गई है। और आपका यहाँ पे क्या है, ये आप यहाँ पे जो है चाबी देख सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है बल्ब है, तार है, वायर जो है, वायर के अंदर क्या होता है, एक मटेरियल होता है, एक पदार्थ होता है या धातु होती है जो कि आपकी इलेक्ट्रिक करंट को या विद्युत धारा को प्रवाहित करती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेफ्टी पिन का क्यों उपयोग किया गया है स्विच के तौर पे, क्योंकि ये भी आपका जो है कंडक्टर या चालक का बना। इसी तरीके से अगर हम बात, तो ये भी आपकी लोहे की बनी है जो कि आपका क्या है, कंडक्टर है, चालक है। इसी तरीके से जो आपकी चाबी है ये भी कंडक्टर है। क्यों है कंडक्टर, क्योंकि ये धातु की बनी। और ये जो तार है वो आपकी कॉपर की है, और जो कॉपर होता है वो भी क्या है, कंडक्टर है यानी चालक। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा बेसिक सर्किट है उसके अलावा हमने और भी जो है चीजें यहाँ पे जोड़ी हैं, और भी वस्तुएं जोड़ी हैं, जैसे कि आपका कील हो गई, आपकी तार हो गई, और ये आपकी चाबी। तो ये क्या है, कंडक्टर है। ये तो हमारा सर्किट है, और इसमें हमने देखा कि जो कंडक्टर है, हमने कंडक्टर्स को जोड़ा। अब जैसे कंडक्टर्स को जोड़ा या पूरे के पूरे सर्किट को हमने एक साथ जोड़ दिया, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो बल्ब है, जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब या विद्युत बल्ब है, वो क्या हो रहा है, वो दीप्त हो रहा है, प्रकाश दे। इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो सारे के सारे जो हमने वस्तुएं यहाँ पे जोड़ी है वो क्या की बनी है, वो ऐसे पदार्थ की बनी है जो कंडक्टर यानी चार्ज। इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा था, और हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के या विद्युत परिपथ के अलग अलग कंपोनेंट्स देखे थे। तो उन कंपोनेंट्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, और ये देखेंगे कि हम इस परिपथ को किस तरीके से इजीली जो है ड्रॉ कर सकते। तो बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपके विद्युत परिपथ है उसमें आपका बल्ब होता है, सेल होते हैं, स्विच होते हैं, ठीक है, बैटरी होती है। तो इसको बनाना, ड्रॉ करना बहुत जो टफ हो जाता है, क्योंकि इनका जो शेप है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। तो इसको इजी बनाने के लिए हम इनके सिंबल्स का उपयोग करते हैं। इनके कुछ चिन्ह हैं जिनका उपयोग करके हम इजीली किसी भी परिपथ को, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के, विद्युत परिपथ के अलग अलग कंपोनेंट्स है, और उसके सिंबल्स इसके सामने आपको दिए। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक सेल देखेंगे, विद्युत सेल है यहाँ पे, ठीक है। अब विद्युत सेल के बारे में हमने क्या समझा था, हमने ये देखा था कि विद्युत सेल एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें जो है एनर्जी या जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा जो है वो केमिकल फॉर्म में, रासायनिक रूप में स्टोर के दो
टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल यानी धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक यानी नेगेटिव। और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल फॉर्म में स्टोर करता है। तो यानी ये क्या करता है, ये इस सर्किट में ऊर्जा का स्रोत, किसका स्रोत है, ऊर्जा का, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा है, वो क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो उसका स्रोत या उसका सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक। अब अगर हम बात करें एक सिंगल सेल की, तो इसका सिंबल हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ, तो इसका जो सिंबल होता है, इसमें जो दो डंडियां हम यूज करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो जो पहली डंडी होती है, या पहली जो इसमें ये जो डंडी ड्रॉ की है, ये लंबी होती है, और दूसरी आपकी, ये आपका क्या है, सेल का सिंबल। अब यहाँ पे दो आप देख सकते हैं, दो लाइनें आपको दिखाई दे रही है, एक लंबी है, एक छोटी। एक लंबी है, पतली है, दूसरी छोटी और मोटी। तो जो लंबी वाली लाइन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को यानी धनात्मक टर्मिनल को दर्शाती है, वही जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल यानी ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शा। नेक्स्ट है हमारा बल्ब, विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब क्या होता है, विद्युत बल्ब एक जो है ग्लास का एक केस होता है, जिसके अंदर जो है आपका फिलामेंट होता है, जो जब गर्म होता है वो क्या करता है, प्रकाश देता है, लाइट। एक बल्ब या विद्युत बल्ब जो है प्रकाशित होता है या प्रकाश देता है, जो है रोशनी दे। तो इसका जो सिंबल होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से हम इसका सिंबल ड्रॉ करते हैं, इसका चिन्ह। नेक्स्ट है आपका स्विच। अब स्विच का यूज क्या होता है, स्विच जो है इसका उपयोग हम परिपथ को तोड़ने में या जोड़ने में करते हैं। यानी किसी भी परिपथ को तोड़ना है, जोड़ना है, तो किसकी मदद से होगा, आपका, ये आपका स्विच की मदद से होगा। तो जो स्विच है, स्विच का कुछ जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और अगर हम इस स्विच की बात करें, तो पहला जो है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं स्विच इन ऑन पोजीशन, यानी स्विच कैसा है, ऑन पोजीशन में। ऑन पोजीशन यानी कि जो आपका स्विच है वो क्या कर रहा है, परिपथ में धारा को प्रवाहित होने दे रहा है। आपका जो परिपथ है वो कैसा है, वो क्लोज्ड यानी बंद है। आपका जो परिपथ है वो पूर्ण है। तो वो किससे पता चलता है, आपका स्विच से। तो ये आपको ऑन पोजीशन में आपका स्विच हो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये जो स्विच है इसमें क्या हो रखा है, जो ये दो बिंदु है, इसके बीच की लाइनें जो है, इनके बीच में गैप, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि जो स्विच है वो ऑफ पोजीशन में है, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं है, अपूर्ण है, ठीक है। पूर्ण नहीं है, कैसा है, अपूर्ण। तो उसे आप इस तरीके से दर्शाते हैं। इसके बाद आपका बैटरी है। तो बैटरी क्या होता है, बैटरी जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, यानी सेलों का संयोजन। अगर आप एक से ज्यादा सेल को एक साथ जोड़ते हैं तो वो बैटरी का जो है निर्माण करती हैं, यानी दो या दो से ज्यादा सेलों को मिला के बैटरी बनती। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास जो है दो सेल वाली बैटरी। तो दो सेल वाली बैटरी को आप कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं। एक सेल ये हो गया आपका। अब इस सेल में एक लंबी जो है लाइन है, एक छोटी लाइन, फिर दूसरा ये हो। तो ये बेसिकली क्या दर्शा रहा है, ये दो सेल वाली बैटरी को दर्शा। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो सेल से ज्यादा का संयोजन करके एक बैटरी का निर्माण होता है, तो जो आपकी बैटरी बनती है, जैसे कि 3 सेल वाली बैटरी कुछ इस तरीके की। ये आपका 2 सेल है, तो ये आपका 3 सेल वाली बैटरी। 3 सेल वाली बैटरी आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी। इस तरीके से अगर हम बात करें, बहुत सारे सेल आपस में जुड़े हैं, ठीक है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से जब आपके बहुत सारे सेल जुड़े हैं, उनको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से आप बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 सेल की बैटरी है, 3 सेल की, और ये n नंबर ऑफ सेल की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है वायर यानी तार। तो तार को आप सिंपली एक सीधी रेखा से दर्शाते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, इनको आप कुछ इस तरीके से बना। अब हम बात करते हैं बैटरी। तो जैसे कि अभी हमने समझा कि बैटरी क्या होती है, सेल का कॉम्बिनेशन, सेलों का संयोजन। अब सेलों को आपस में संयोजित किया जाता है, पर उसका एक तरीका होता है।
अगर आप सेलों को आपस में जो है ठीक तरीके से संयोजित नहीं करेंगे तो आपका जो सेल है वो ठीक से काम नहीं करता है और आपका जो सर्किट है, आपका जो परिपथ है, उसको जो है पर्याप्त ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलता। तो जब भी आप सेलों का संयोजन करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। पहला जो फिगर है यानी फिगर ए जो है वो दो सेल का संयोजन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो सेल होता है उसका पॉजिटिव टर्मिनल यानी धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक यानी नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो अब जब भी हम दो सेलों को आपस में जोड़ते हैं तो हमें हमेशा पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, यानी कि दोनों सेल के जो अलग अलग टर्मिनल है उनको आपस में जोड़ना है, तभी जाके आपका जो ये सेल का कॉम्बिनेशन है, जो आपका ये सेलों का संयोजन है वो काम करेगा। अगर आप इससे उल्टा करते हैं, यानी अगर आप सेम टर्मिनल को आपस में जोड़, जैसे कि पहला सेल ये है आपके पास और दूसरा सेल ये। अब आपने क्या किया, दो सेल जोड़े, पर आपने क्या किया, पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल यानी दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा, कुछ इस तरीके। अब क्या होगा, जब आप इस तरीके से दोनों सेल के धनात्मक टर्मिनल को आपस में जोड़ोगे तो ये जो सेल है वो बैटरी की तरह काम नहीं करेगा, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को सर्किट में नहीं पहुंचे। इसी तरीके से अगर आप दोनों सेल के जो है नेगेटिव टर्मिनल को, ऋणात्मक टर्मिनल को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, आपस में जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, ये तब भी जो है आपका जो ये बैटरी है, जो कि दो सेल की बैटरी है, ये ठीक तरीके से काम नहीं करेगी। तो यानी कि जब भी आपको सेलों का संयोजन करना है, उनको संयोजित करना है, तो हमेशा आपको अलग अलग टर्मिनल्स को आपस में जोड़ना हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें बी फिगर की, तो बी फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 4 सेलों को आपस में जोड़ के बैटरी का निर्माण किया है। यहाँ पे पहले सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है, ऋणात्मक टर्मिनल है, वो दूसरे सेल के पॉजिटिव यानी धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा है, दूसरे का ऋणात्मक, तीसरे के धनात्मक, तीसरे का ऋणात्मक, चौथे के धनात्मक, यानी नेगेटिव पॉजिटिव को आपस में जोड़। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 4 सेल वाली बैटरी का संयोजन। तो इस तरीके से हमेशा जब भी बैटरी का निर्माण किया जाता है तो इसी तरीके से आपके जो सेल हैं उनको जोड़ा जाता है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट, सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। 2 या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। यानी कि जब भी आप 2 सेल या 2 से ज्यादा सेल में एक के धन टर्मिनल यानी एक का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल को आपस में जोड़ते हैं तो इससे बैटरी का निर्माण होता है। अब यहाँ पे तो हमने देखा कि हमने जो सेल थे उनको आपस में जोड़ा, उनको संपर्क में लाए, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, इस तरीके से हमने इनको आपस में जोड़ा। अब अगर हमारे पास बैटरी कुछ इस तरीके से है कि आप उनको आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं ला सकते हैं, जो है इसको संपर्क में नहीं ला सकते, तो आप क्या करेंगे, आप तार के माध्यम से भी बैटरी का निर्माण कर सकते हैं। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सेल है, ठीक है, सेल है। पहले फिगर में आप देख सकते हैं ये आपका पहला फिगर है, फिगर ए पहला चित्र, और ये फिगर बी दूसरा चित्र। अब पहले फिगर में हम ये देख सकते हैं कि जो पहला सेल है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, उसको तार से जोड़ा गया और उसको एज इट इज छोड़ दिया। अब उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी धन टर्मिनल है उसको दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से एक तार के माध्यम से जोड़ा गया। यहाँ पे तार का उपयोग किया गया है। अब दूसरा सेल जो है उसका पॉजिटिव टर्मिनल या धन टर्मिनल को एज इट इज छोड़ दिया।
इसी तरीके से आप दूसरी फिगर देख सकते हैं। तो दूसरी फिगर में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो हमारा पहला सेल है उसका जो धन टर्मिनल है उसको दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है तार के माध्यम, और पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एज इट इज छोड़ दिया गया। यानी अगर हम बात करें बैटरी के फॉर्मेशन की कि आप बैटरी किस तरीके से निर्माण करेंगे, तो सिर्फ आप सेलों को आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में या संपर्क में लाके ही नहीं, बल्कि आप किसी तार के माध्यम से, किसी मेटल की स्ट्रिप, ठीक है, कोई मेटल या धातु की स्ट्रिप है, पत्ती है, इसके माध्यम से भी आप जो आपका बैटरी है उसका निर्माण कर सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट में ना लाके आप तार लगा के या किसी मेटल की स्ट्रिप को लगा के बैटरियों को आपस में जोड़ सकते, सेल को आपस में जोड़ सकते। देयर इज यूजुअली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal in order to help you to place the cell correctly in the battery compartment. Positive and negative symbols are usually printed. अब अगर हम बात करें बैटरी कंपार्टमेंट की, आपने बैटरी कंपार्टमेंट देखे होंगे, ठीक है, आपका जो टीवी का रिमोट होता है उसमें भी बैटरी का एक कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप सेल रखते हैं। तो उस सेल को जैसे आप वहां पे रखते हैं ताकि आपका रिमोट चले, ढंग से आपका रिमोट चले, तो वहां पे आपने देखा होगा कि प्लस और माइनस का जो साइन है, जो चिन्ह है वहां पे बना होता है, ताकि आप सेल को ठीक तरीके से वहां पे लगाएं और आपका जो रिमोट है वो अच्छे से, क्या हो रहा है यहाँ पे क्या है, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। आपके जैसे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें आपने बैटरी कंपार्टमेंट देखे होंगे। तो ये क्या होता है, बेसिकली बैटरी होल्डर या सेल होल्डर होता है, जिसमें आप सेलों को लगाते हैं, सेलों की कॉम्बिनेशन को लगाते हैं, और आपका जो आपका क्या है इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आपके पास जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आपका रिमोट हो गया या आपकी घड़ी हो गई, तो वो चलने लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सेल होल्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहली फिगर है, पहली जो चित्र है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है लकड़ी का बेस है, इसके किनारे जो है मेटल की पत्तियां लगाई गई है, स्ट्रिप्स लगाई। अब यहाँ पे क्या किया गया है, दो सेल लगाए गए हैं, रखे गए हैं, और ये जो पत्तियां हैं इनको तारों से जोड़ा। अब क्या किया गया है, इन पत्तियों के बीच में जो है एक रबड़ बैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, वो लगाया गया है, और बीच में सेल लगाए। तो बेसिकली यहाँ पे रबड़ बैंड क्यों लगाया गया है, ताकि जो आपके बैटरी है, ठीक है, यानी जो सेल है जिनके कॉम्बिनेशन को वहां पे रखा गया है, जिनको संयोजित किया गया है, वो आपस में जब कांटेक्ट में है तो ठीक से कांटेक्ट में रहे, एक दूसरे से दूर ना हो, इसलिए यहाँ पे रबड़ बैंड का उपयोग किया गया है। इसी तरीके से अगर हम सेल होल्डर की बात करें, तो इस तरीके का सेल होल्डर आपको जो है अपने रिमोट या आपका जो आपकी घड़ियां होती है उनमें आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे आपके दो कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, एक में स्प्रिंग लगाई गई है और दूसरे का जो बेस है वो नॉर्मल ऐसे ही रखा गया है। यहाँ पे भी एक जो है धातु की एक स्ट्रिप लगाई गई है, पट्टी लगाई गई है, और ये तार से इस तरीके से जो जोड़ा जाता है, जो कि आगे आपका जो परिपथ है उससे उसे कनेक्ट किया जाए। अब अगर हम बात करें इन सेल होल्डर की, तो इन सेल होल्डर में हमें सेलों को ठीक तरीके से रखना हो, ऋण टर्मिनल है उनको ठीक से लगाने के लिए वहां पे चिन्ह भी लगाए जाए। अब जब हम इन सेल होल्डर्स में जो है सेलों को रखते हैं, तो क्या होता है, ये आपस में जो है अंदर से तार से जुड़े होते हैं, तार से ये आपस में दोनों कंपार्टमेंट जुड़े होते हैं, जिससे आपका सेल जो है वो ठीक तरीके से काम करने लगे। Place the cell in them properly such that positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of next. आपको इस सेल होल्डर में जो सेल हैं उनको ठीक तरीके से रखना चाहिए, ताकि एक सेल का जो धन टर्मिनल है दूसरे सेल के
ऋण टर्मिनल से वो जुड़ जाए। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो। चित्र में दर्शाए अनुसार सेल होल्डर की धातु की 2 क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। यानी अगर हम बात करें कि जो आपका ये हम सेल होल्डर बनाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपके ये धातु की जो आपके प्लेट्स होते हैं इनको तार से जोड़ते हैं, इनको रबड़ से जोड़ते हैं ताकि आपका जो बैटरी है बिल्कुल ठीक तरीके से बन जाए और इसका आप उपयोग। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो आपका पिछली क्लास थी उसमें आपने विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो आपका बल्ब है, तार है, स्विच है और सेल है, इनको आपस में जोड़ के हम एक विद्युत परिपथ का या इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण कर सकते। अब अभी तक हमने जो है सिंबल्स देखे, चिन्ह देखे, जो आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनके चिन्ह देखे। इसके माध्यम से हम जो है जो आपका विद्युत परिपथ है उसका डायग्राम बनाए। तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया है, विद्युत परिपथ दिया गया है, जिसमें एक स्विच है, बल्ब है, तार है और आपका सेल। अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो आपका बल्ब होता है, बल्ब का चिन्ह कुछ इस तरीके का होता है। ये क्या है? बल्ब का चिन्ह है। ठीक है। अब ये जो बल्ब है ये तारों से जुड़ा है, तारों से जुड़ के फिर ये एक स्विच से जुड़ा है और एक सेल से जुड़ा है। यानी अब हम क्या करेंगे, ये हम तार बनाएंगे, तार को हम एक सीधी रेखा से दर्शाते हैं, आप जानते हैं इस तरीके से। इसको हम क्या कर रहे हैं, एक जो आपका सेल है, सेल का सिंबल, सेल का चिन्ह इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनाएंगे। फिर इसको स्विच से जोड़ना है और स्विच आप देख सकते हैं कैसा है, ऑन पोजीशन। स्विच कैसा है? ऑन है। तो यानी जो स्विच बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है। अब आप इसे इस तरीके से जोड़ देंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये क्या है, तार से जो है स्विच से जुड़ा। तो इस तरीके से आपका एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ को आप इस तरीके से ड्रॉ करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सर्किट डायग्राम है एक इलेक्ट्रिक सर्किट का, जो कि आपका एक सिंपल सर्किट। अब हम इसमें कुछ चीज ऑब्जर्व करते हैं। क्या देखते हैं? नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। अब जब भी आप कोई भी विद्युत परिपथ बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप स्विच को कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में स्विच यहाँ पे रखा है, ठीक है। आप चाहे तो स्विच को जो है बल्ब के इधर पे, यानी जहाँ पे आपका ये सेल रखा गया है वहां पे आप स्विच को रख सकते हैं। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं जो स्विच होता है उसका क्या कार्य होता है, वो जो परिपथ है उसे तोड़ने और जोड़ने का कार्य करता है। यानी परिपथ को पूर्ण या अपूर्ण करने का कार्य स्विच करता है, ठीक है। तो आप स्विच को किसी भी जगह पे कहीं भी आप लगा सकते। ध्यान दीजिए, कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। When the switch is in on position, अब हम बात करते हैं जब स्विच ऑन पोजीशन में होता है, यानी क्या है, स्विच क्या हो रखा है, ऑन हो। तो जो आपका सर्किट है, ठीक है, सर्किट जो है वो पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। यानी कि जो आपका सर्किट है उससे क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो अगर विद्युत धारा या करंट इससे प्रवाहित होगी तो क्या होगा, करंट इससे प्रवाहित होगी, स्विच ऑन है तो क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। बल्ब कुछ इस तरीके से ग्लो करेगा, यानी वो दीप्त होगा, प्रकाश से। वहीं अगर स्विच ऑफ की पोजीशन में हो, जैसे कि इस तरीके से, ये क्या है, स्विच ऑफ की पोजीशन है।
अब जब स्विच ऑफ होगा तो क्या होगा, तो जो आपका परिपथ है वो पूर्ण नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो जब परिपथ कंप्लीट ही नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, तो जो आपका बल्ब है वो प्रकाश नहीं देगा, वो दीप्त नहीं होगा। यानी कि जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो आपका परिपथ पूर्ण होगा, जो है बल्ब ग्लो करेगा, प्रकाश देगा। वहीं जब स्विच ऑफ होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, धारा जो है प्रवाहित नहीं होगी, और जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा या प्रकाश नहीं देगा। When the switch is in on position, the circuit from positive terminal to the of the battery to the negative terminal is complete. The circuit is then said to be closed and the current flows throughout the circuit instantly. जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूर्ण होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी जब क्या होता है, आपका जो परिपथ है स्विच ऑन होता है तो क्या होता है, आपका जो स्विच है वो क्लोज हो जाता है और आपका जो परिपथ है वो पूर्ण हो जाता है और इससे करंट फ्लो करती है, धारा प्रवाहित होती है और आपका जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है या दीप्त हो जाता है। When the switch is in off position, अब जब स्विच क्या है, ऑफ पोजिशन में, ऑफ की स्थिति में है, द सर्किट इज इनकम्प्लीट, तो आपका जो परिपथ है वो पूर्ण नहीं होता, वो अपूर्ण है। इट इज सेड टू बी ओपन, इसको क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। नो करंट फ्लोज थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट, और सर्किट के परिपथ के किसी भी भाग से धारा प्रवाहित नहीं होती। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसका अर्थ ये है कि अगर हम बात करें, ये जो सर्किट है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच ऑन की पोजीशन में, ऑन की स्थिति में है, परिपथ से धारा प्रवाहित हो रही, धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब दीप्त हो रहा है, प्रकाश दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका ये जो परिपथ है ये कैसा है, क्लोज सर्किट, क्लोज्ड सर्किट, पूर्ण परिपथ। वहीं अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में आप देख सकते हैं स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है यानी परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब प्रकाश नहीं देगा, यानी ये कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट। यानी अपूर्ण परिपथ। तो यहाँ से हमारे पास ओपन और क्लोज सर्किट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आया और किस तरीके से आप इसका डायग्राम बनाएंगे ये भी आपको समझ में आता। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इसको स्टार्ट किया। आई होप जो टॉपिक्स आज हमने समझे वो आपको समझ में आए होंगे, आपको सारे सिंबल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, जो सिंबल्स हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के आज डिस्कस। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।